हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब जीके टेक्निकल चैनल पे। चलिए आज हम लोग सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, यूपी में कौन कब हुए मुख्यमंत्री। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन है यूपी में मुख्यमंत्री, तो गोविंद वल्लभ पंत। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक चला। इन्होंने 4 वर्ष 335 दिन रहे। और दूसरे नंबर पे आए संपूर्णा नींद आई जी, और इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक 5 वर्ष 344 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक। और तीसरे नंबर पे चंद्रभानु गुप्ता जी है, और इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक 2 वर्ष 298 दिन रहे। इनका चंद्रभानु गुप्ता जी का मुख्यमंत्री पर कार्य, इनका 2 वर्ष 298 दिन तक इन्होंने रहे। और चौथे नंबर पे आए सुचेता कृपलानी। और देखिए, सुचेता कृपलानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री माना जाता है। सुचेता कृपलानी, इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक 3 वर्ष 162 दिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रही। देखिए नेक्स्ट में कौन है, 3.2 लिखा है, दोबारा हुआ। इसका मतलब ये तीसरी बार हुए थे चंद्रभानु गुप्ता जी, अभी दूसरी बार भी हो गए, दोबारा हुए मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता जी। अब इनका जो दोबारा हुए थे कार्यकाल, इनका शुरू कब हुआ, 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक केवल ये 19 दिन के लिए ही रहे। देखिएगा 5वें नंबर पे आए चरण सिंह। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक, यानी 328 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। ठीक। अब देखिएगा फिर पहले नंबर पे हुआ, यानी ये सब जो मुख्यमंत्री का ये लोग जब हटे तो फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। राष्ट्रपति का शासन हुआ, पहली बार शासन हुआ था। देखिए 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक 1 वर्ष तक ये राष्ट्रपति का शासन चलता रहा। फिर जाके जो ये देखिए 3.3 डाला है, इसका मतलब ये तीसरे बार भी हुए थे। फिर तीसरी बार चंद्रभानु गुप्ता जी हुए। अब जब तीसरी बार हुए थे तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक 356 दिन तक रहे। अब देखिए ये समझ में आ रहा है ना, जो 5.2 3.2 ये सब डाले, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए इसीलिए हम लिख भी दिए। देखिए जो 5.2 डाला है, यानी दोबारा हुए कौन, चरण सिंह। 5वें नंबर पे चरण सिंह थे, अब दोबारा ये हुए, इसीलिए हमने 5.2 करके डाला कि यानी ये दूसरी बार पे हुए। 5वीं बार हुए थे, दूसरी बार भी हुए थे चरण सिंह जी मुख्यमंत्री। अब कार्यकाल इनका शुरू हुआ 28 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक 22 दिन तक केवल इनका कार्यकाल चला था मुख्यमंत्री का। के नेक्स्ट प्रश्न है, फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। देखिए कब राष्ट्रपति शासन हुआ, 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक, यानी केवल 17 दिन तक राष्ट्रपति का शासन हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, छठवें नंबर पे आए त्रिभुवन नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक 167 दिन तक इनका कार्यकाल चला था, मुख्यमंत्री पद पर ये थे। 7वें नंबर पे आए कमलापति त्रिपाठी। इनका कार्यकाल
4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक 2 वर्ष 69 दिन तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहे। कौन? कमलापति त्रिपाठी जी। ठीक। और तीसरी बार फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। तीसरी बार फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। अब राष्ट्रपति शासन कब हुआ ये भी देखिए। राष्ट्रपति शासन 12 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक 149 दिन तक राष्ट्रपति का शासन चला। और 8वें नंबर पे हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए। ठीक। अब इनका कार्यकाल 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक, यानी 2 वर्ष 21 दिन तक ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ये मुख्यमंत्री पद पर रहे। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, चौथी बार हुआ फिर राष्ट्रपति शासन। चौथी बार भी फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। कब हुआ? 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक, यानी 52 दिन तक केवल राष्ट्रपति शासन हुआ। चौथे नंबर पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9वें नंबर पे आए नारायण दत्त तिवारी। इनका कार्यकाल 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक 1 वर्ष 99 दिन तक रहा। और 5वीं बार फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक 54 दिन तक राष्ट्रपति शासन हुआ। 10वें नंबर पे आए राम नरेश यादव। इनका कार्यकाल 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक 1 वर्ष 249 दिन तक इनका कार्यकाल चला। ठीक। 11वें नंबर पे आए बनारसी दास। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 1979 से 27 फरवरी 1980 तक 354 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। 6वीं बार फिर राष्ट्रपति शासन हुआ। 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक 113 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन हुआ 6वीं बार में। ठीक। अब देखिएगा 12वें पे आए। 12वें नंबर पे कौन आए? तो 12वें नंबर पे आए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक 2 वर्ष 39 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। और 13वें नंबर पे आए श्रीपति मिश्र। इनका कार्यकाल 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक 1 वर्ष 52 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। 14वें नंबर पे आए वीर बहादुर सिंह। इनका कार्यकाल 24 सितंबर 1985 से 24 जून 1988 तक 2 वर्ष 274 दिन तक रहे ये मुख्यमंत्री। और जो 9.2 करके डाला हुआ है, यानी 9वां बार में जो हुए थे ये दूसरी बार हुए हैं। दूसरी बार नारायण दत्त तिवारी का जब दूसरी बार हुए नारायण दत्त तिवारी जी, उनका कार्यकाल 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक 1 वर्ष 163 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे दूसरी बार में। और देखिए फिर जाके 15 नंबर पे आए मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक 1 वर्ष 201 दिन तक मुलायम सिंह यादव जी का कार्य मुख्यमंत्री का था। और 16 नंबर पे कल्याण सिंह। इनका कार्यकाल
24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक 1 वर्ष 165 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। फिर सातवीं बार राष्ट्रपति शासन हुआ। फिर 7वीं बार राष्ट्रपति शासन हुआ 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक 365 दिन, केवल 365 दिन तक राष्ट्रपति शासन हुआ। जो 15.2 करके डाला है, 15.2 करके डाला है दूसरी बार, यानी जो 15 बार में हुए थे, 15वें में हुए थे मुख्यमंत्री, वो दूसरी बार भी हुए। दूसरी बार मुलायम सिंह यादव, इनका कार्यकाल 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक 1 वर्ष 181 दिन तक मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाले। 17वें नंबर पे आए बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी का कार्यकाल 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक 137 दिन के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनी। अब 8वीं बार फिर राष्ट्रपति शासन हुआ 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक 1 वर्ष 154 दिन तक राष्ट्रपति शासन हुआ। देखिए नेक्स्ट में 17.2 करके जो डाला है, यानी दूसरी बार बहन कुमारी मायावती जी हुई। दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बनी तो इनका कार्यकाल कब से कब तक चला? 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक 184 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रही। अब देखिए जो 16.2 करके डाला है, दूसरी बार कल्याण सिंह, यानी 16 बार में हुए थे कल्याण सिंह, और दूसरी बार भी एक कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक 2 वर्ष 52 दिन तक इनका कार्य चलता रहा। 2 वर्ष 52 दिन तक ये कल्याण सिंह जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, इतने दिन तक रहे। अब 18वें नंबर पे राम प्रसाद गुप्त। अब राम प्रसाद गुप्त जी का कार्यकाल 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक 351 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब 19वीं बार पे राजनाथ सिंह जी आते हैं। अब इनका कार्यकाल 2000 से 8 मार्च 2002 तक 1 वर्ष 131 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाले। अब देखिए 9वें बार राष्ट्रपति शासन हुआ। फिर राष्ट्रपति शासन हुआ 9वीं बार में। राष्ट्रपति शासन कब से कब तक चला? 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक 56 दिन तक राष्ट्रपति का शासन चलता रहा। अब ने देखिए 17.3 जो डाला है, तीसरी बार बहन कुमारी मायावती जी हुई मुख्यमंत्री। कार्यकाल इनका 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक 1 वर्ष 184 दिन तक बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री पद पर रहीं। अब जो ये 50.3 करके डाला है, यानी 15.3 करके तीसरी बार मुलायम सिंह यादव जी हुए। फिर हुए मुख्यमंत्री। अब जब तीसरी बार हुए तो इनका कार्यकाल ये कब से कब तक संभाले? 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक 3 वर्ष 257 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाले। अब देखिए जो 17.4 करके डाला, यानी 17.4। अब देखिए चौथी बार बहन कुमारी मायावती जी फिर मुख्यमंत्री हुए। अब जो चौथी बार में देखिए कार्यकाल 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक 4 वर्ष 360 दिन तक इन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाली।
अब 20वें नंबर पे आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अब अखिलेश यादव जी आए, इनका कार्यकाल 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक 5 वर्ष 4 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। आदित्यनाथ योगी जी आए, इनका कार्यकाल 19 मार्च 2017 और अभी तक ये हैं 21 जनवरी 2022 आ गया है। अब 2022 में देखिए मुख्यमंत्री कौन बदलते हैं। वैसे आप लोग को लगता क्या है कि मतलब कौन सी सरकार आने वाली, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि